भारत बना G20 का बादशाह। अगली G20 की मीटिंग ब्राजील में। अब तक का सबसे सफल G20 सम्मेलन कराने का श्रेय मिला भारत को और अहिंसा के पुजारी के आगे झुके सारे राष्ट्राध्यक्ष। और वहीं अगले साल से ग्रुप बी और सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। 3 साल सीईटी स्कोर वैध होगा। और पंचायती राज विभाग को मिला खजाना। पंचायतों के विकास के लिए केंद्र ने 1942 करोड़ रुपए बिहार के लिए किए जारी। और वहीं ट्रैक पर चट्टान गिरने से 1 माह बाद भी डाइवर्ट रूट से चल रही है पटना रांची वंदे मातरम एक्सप्रेस। और जमुई से खबर आ रही है, रात में खाना नहीं मिले तो भागी कस्तूरबा की सभी 55 छात्राएं। और राज्य में 1 जनवरी से मैकेनिकल इंजीनियर ही बन पाएंगे डीटीओ। सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी की सिफारिश। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करती है और आपके नॉलेज में इजाफा करती है। तो G20 की मीटिंग समाप्त हो गई है। राजघाट से शांति का संदेश दिया गया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में के मुखिया अहिंसा के पुजारी की समाधि पर एक साथ नतमस्तक हुए। और यह अब तक की सबसे सफल, सबसे बढ़िया G20 की सम्मेलन हुआ है, जिसमें 73 से ज्यादा मुद्दों पर सहमति बनी है। साझा बयान जारी किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन और रूस पर भी सहमति बन चुकी है। और अगला G20 की मीटिंग ब्राजील में होगी। और इससे पहले नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव दिया कि अब हम वर्चुअली मिलते जुलते रहेंगे। और बहुत बड़ी खबर आ रही है हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के हवाले से कि अगले साल से ग्रुप बी और सी के पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। सिर्फ एक ही टेस्ट देना होगा। जिस तरह से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसी तरह सीईटी होगा। और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी 3 साल सीईटी में जो स्कोर करेंगे वो वैध रहेगा। केंद्र के सालाना 1,25,000 पदों के लिए 50 से ज्यादा परीक्षाएं होती है। करीब 2,50,00,000 आवेदन आते हैं। नोटिफिकेशन से चयन प्रक्रिया तक 12 से 18 महीने लग जाते हैं। केंद्र के ग्रुप बी और सी पदों की भर्ती के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी होगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी मतलब NRA अगले साल से केंद्र के ग्रुप और बी और सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी की भर्ती परीक्षाएं शुरू करेगा। शुरुआत मई जून में स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से हो सकती है। ये परीक्षाएं देश के 117 जिलों के 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों में होगी। इसमें सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे। सीईटी स्कोर के आधार पर केंद्र, राज्य सरकारें, सार्वजनिक उद्यम, निजी क्षेत्र भी भर्तियां कर सकेंगे। सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। हर साल 2 बार परीक्षाएं होगी। यह परीक्षाएं अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जैसी अलग अलग एजेंसियां के जरिए होती थी। हम आपको बता दें कि अब जो परीक्षा एक होगी और उसी में से, जैसे पहले एसएससी की परीक्षा होती है तो सारे विभाग, सारे मंत्रिमंडल वहां से चुनते थे। अब सभी विभागों के लिए एक परीक्षा होगी, जहां से रेलवे भी अपने मुताबिक एम्प्लॉय को चयन कर पाएगा, निजी एजेंसियां भी चयन करेगी। और एक परीक्षा होगी और वह परीक्षा 3 साल तक जो आप नंबर लाएंगे वह वैध होगा। और इस तरह से सुविधाएं होंगी, ज्यादा परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेगी। नहीं तो पहले बैंकिंग के लिए अलग से परीक्षा देना पड़ता था, रेलवे के लिए अलग से देना पड़ता था, एसएससी के लिए अलग से देना पड़ता था। अब एक ही परीक्षा से सारे विभागों के लिए चयन कर लिया जाएगा। तो यह बहुत बड़ी खबर है। और बहुत बड़ी खबर आ रही है पंचायतों के हवाले से। पंचायत के विकास के लिए केंद्र
ने 1942 करोड़ रुपए बिहार को दे दिए हैं। केंद्र सरकार ने पंचायतों के विकास के लिए 1942 करोड़ रुपए बिहार को दिए हैं। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत राज्य को कुल अनुदान का 3,884 करोड़ रुपए मिलने हैं, जिनमें से पहली किस्त के रूप में ये राशि मिली है। पंचायती राज विभाग शीघ्र ही त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं यानी जिला परिषद, पंचायत समितियों और पंचायतों के बैंकों के खाते में रुपए भेजेगा। ग्राम पंचायतों को इसमें से 70%, पंचायत समितियों को 20% और जिला परिषदों को 10% राशि मिलेगा। और बड़ी बात यह है कि यह जो राशि है मुखिया और पंचायत सचिव मिलकर दोनों के हस्ताक्षर से खर्च होता है, वो खर्च करेंगे। इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। अब जरूर देखिएगा कि राशि कैसे आएगी, वार्डों को कितना मिला है और सारे लोगों को कितना पैसा मिला है, ये सारी जानकारी उस अलग वीडियो में हम दे देंगे। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं तो बिहार से ही खबर लेते हैं कि वंदे भारत का परिचालन के लिए बनाया गया था नया रूट, अभी मेसरा का स्टॉपेज छूट रहा है। इसलिए छूट रहा है कि ट्रैक पर चट्टान गिरने से 1 माह बाद भी डाइवर्ट रूट से चल रही है पटना रांची वंदे एक्सप्रेस। दूसरी ट्रेन भी नहीं चल रही है, तो इस रास्ते को अभी तक ठीक नहीं किया गया है। 1 महीने से वह ट्रैक, जो स्पेशल ट्रैक था, वह बंद है। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट रोड सेफ्टी कमेटी की सिफारिश किया है कि राज्य में 1 जनवरी से मैकेनिकल इंजीनियर ही डीटीओ बन सकेंगे। डीटीओ के पद पर मैकेनिकल इंजीनियर ही रहेंगे। 21 जुलाई को मंत्रालय ने राज्य सरकार से मांगा था सुझाव। इंजीनियर डीटीओ होने से सड़क दुर्घटनाओं में आएगी कमी। 2 साल पहले आई थी कमेटी की खामियां मिलने पर यह सिफारिश की गई है। परिवहन विभाग में अब जिला परिवहन पदाधिकारी यानी डीटीओ का पद पाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री होना अनिवार्य हो जाएगा। इस डिग्री के बगैर राज्य सरकार परिवहन विभाग में भर्ती नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी ने इसकी सहमति केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से की है। इसके तहत 1 जनवरी 2024 से मैकेनिकल इंजीनियर ही जिला परिवहन पदाधिकारी बन सकेंगे। और जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद वर्तमान में कार्यरत जिला परिवहन पदाधिकारी को उनके मूल विभाग में वापस कर दिया जाएगा। बहुत बड़ा बदलाव बिहार में होने जा रहा है। और एक खबर आ रही है अब व्यवस्था की जमुई से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सोनो में रात में गार्ड ड्यूटी नहीं करते हैं, अपने कमरे में सभी सो जाते हैं। और आलम यह है कि रात में खाना नहीं मिला तो कस्तूरबा विद्यालय की 55 छात्राएं स्कूल से भाग गई, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं मिला। और वही खाना भी नहीं मिला है, पहले भी इस तरह की शिकायतें हुई, खाना नहीं मिला है। और फॉर्म भरने पर लगाया जा रहा है नाजायज वसूली जैसा आरोप है। छात्राओं को का फॉर्म भरने के एवज में 560 रुपये 560 रुपये अधिक वसूला जा रहा है और बिल पर नहीं हस्ताक्षर किया जाता है। अकाउंटेंट ब्रजेश कुमार ने बताया कि विगत 3 माह से दुकानदारों का बकाया भुगतान नहीं किया गया है। दुकानदार उनसे बकाया राशि मांग रहे हैं और दुकानदार अब सामान देने के लिए भी तैयार नहीं है। संचालक एडवाइस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं। और इधर इस मामले में प्रभारी प्रधानाध्यापक संचालक कस्तूरबा गांधी का बयान यह है कि प्रशांत कुमार का कि खाना में शिकायत की बात सामने आ रही है। सभी छात्राएं अपने घर चली गई हैं, उन्हें वापस लाया जा रहा है। व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया जाएगा। आवेदन फॉर्म में नाजायज वसूली की बात गलत है। और पटना में 36 और राज्य में 134 डेंगू के नए मरीज मिले हैं। हालांकि सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीज कम पहचान हो रहे हैं, लेकिन निजी क्लिनिक में डेंगू के मरीज ज़्यादा पहचान में आ रहे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर पटना के बीच रेल नेटवर्क को बेहतर करने के लिए सोनपुर और पहलेजा घाट के बीच बनेगा ओवर ब्रिज। और वहीं
घुसवरी में लापता छात्र की हत्या, खेत में फेंका शव, विरोध में आगजनी, हंगामा हुआ है। 17 अगस्त से लापता था किशोर, आक्रोशित ग्रामीणों ने NH-31 को जा जाम कर दिया है। और इस शासन प्रशासन की बात करें तो राजद का विधायकों को सलाह, जल्द बूथ कमेटी पूरा करे, कभी भी हो सकते हैं चुनाव। समीक्षा में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी ने राजद के विधायकों, पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ मीटिंग किया है। पेश किए उदाहरण, बूथ कमेटी बनाने वाले विधायकों में निरंजन राय सबसे आगे हैं। अति पिछड़ा समाज के संरक्षक हैं नीतीश कुमार, राजीव रंजन का बयान है। और शिक्षा विभाग में हो रहे विवादों पर मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करे, विजय सिन्हा ने मांग की है। और छोटे छोटे विवाद भविष्य में गंभीर घटना न बने, इसके लिए मौके पर ही मसले को सुलझा रही है पुलिस। बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर नाबालिग ने मारी गोली। आलमगंज थाने में सादिकपुर चौकी के पास एक युवक को गोलियां मारने के मामले में 3 नाबालिग अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है तस्वीर। पुल निर्माण कंपनी के बेस कैंप में ईंट से कूच कर मुंशी की हत्या। अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदवारा जगन्नाथ मिश्र कॉलेज के समीप यह घटना घटी है। और इधर नए कॉरिडोर से भारत से यूरोप जाने वाले कार्गो का 40% समय बचेगा, यह ग्लोबल खबर है। और जो G20 में इस पर मोहर लग चुकी है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।